हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल, माय सेल्फ शाह। एंड आज 3 मई है, 5 मई को आपका क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम है, टर्म 2। सो आई एम हियर टू गिव यू सम टिप्स हाउ टू प्रेजेंट द पेपर एंड व्हाट आर द स्टेप्स वी शुड फोकस सो एज टू स्कोर बेटर मार्क्स। देखो, मेरे पास एक मेरे स्टूडेंट है यूशा, उसकी उसकी आंसर शीट है जिससे मैं आपको हेल्प लेते हुए बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें हैं जिसको हमें सुधारना है, जिसको हमें इम्प्रूव करना है, जिसकी वजह से हम अपना स्कोर टर्म 2 में 40 on 40 बड़ी इजीली ले सकते हैं। सबसे पहली चीज का देखो, हमें जो ध्यान रखना है मार्जिन। हमें देखो लेफ्ट पे तो मार्जिन बना ही आता है, आप सबको पता है, आपने इंग्लिश का बोर्ड दे चुके हो आप। ठीक है, राइट पे आपको जरूर मार्जिन बनाना है। राइट पे मार्जिन आपको खुद बनाना है। अच्छा, राइट पे मार्जिन क्यों बनाना है भाई? रफ वर्क के लिए। देखो, हर बच्चा ये सोचता है कि रफ वर्क मैं एट द लास्ट पेज कर दूंगा जहां शीट खत्म हो रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आई विल नेवर सजेस्ट यू, प्लीज डोंट डू इट। रफ वर्क आप साइड में ही करेंगे। ऐसा क्यों? जैसे कि आपको पता है सरफेस एरिया के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पेपर में। सरफेस एरिया जैसे ये देखो, इस बच्चे ने कर रखा है। सरफेस एरिया की कैलकुलेशन अगर है, सपोज नहीं है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर है कैलकुलेशन तो आप साथ में करते हैं ना, तो टीचर को दिखता है अच्छा हाँ, बच्चे ने कहीं से कॉपी वॉपी नहीं किया, अच्छा बच्चे ने साथ में कैलकुलेशन भी कर रखा है। बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनर हु विल बी चेकिंग योर पेपर। ठीक है, एक पॉइंट है ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन साथ में राइट पर ही रफ वर्क करने का एक और बेनिफिट होता है बच्चों, कि ना सपोज आपका पेपर कंप्लीट हो गया 1.5 घंटे में, आधा घंटा पड़ा है, आप बस रिवीजन करनी है आपको। आपको कैलकुलेशन सपोज चेक करनी थी, ये कैलकुलेशन आपकी सही आ रही नहीं आ रही। अब आप पीछे देखने जाओगे तो आपने इतने मतलब दिख भी नहीं पाएगा कि आपने कहा वो स्टेप कर रखा है कैलकुलेशन का। तो आप जब साथ में आपने कर रखा होगा ना, तो आपके लिए भी रीचेक ऑफ कैलकुलेशन करना भी इजी हो जाएगा। तो रफ वर्क सबसे पहली चीज, मेरा प्रो टिप ये रहेगा कि आपको रफ वर्क जो है राइट पर ही करना है। सेकेंड चीज का जो आपको ध्यान रखना है, जो बच्चे भूल जाते हैं कि हमें गिवन, ये देखो इस बच्चे ने लिखा है टू प्रूव एंड प्रूफ, जरूर लिखना है जब भी क्वेश्चन में गिवन टू प्रूव वाले क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। फिगर है तो जरूर उसको पेंसिल से ही बनाएं। ठीक है, पेन से ड्रॉ करना को मैं आपका सजेशन नहीं दूंगा। देखो इस बच्चे ने आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का क्वेश्चन है, फिगर पेंसिल से बनाई है। देन उसने इंट्रोडक्शन लाइंस लिखी है, इन ट्रायंगल का नाम लिखा है, फिर टैन थीटा लगाया। बच्चे क्या करते हैं, आज कुछ बच्चे सीधा लिखेंगे टैन 45 इज दिस दिस, टैन 30 दिस, आंसर आ गया, खत्म। वो सोचते हैं तीन में से उनको तीन मिल जाएंगे। अरे, इट विल डिपेंड अपॉन द एग्जामिनर, वो आपको एक दे, डेढ़ दे या दो दे। ठीक है, आपको देखो इस बच्चे ने इंट्रोडक्शन लिखा है ना, लेट ए एंड बी आर द पोजीशंस, ए सी डी है, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में मैं लगाना चाह रहा हूँ, इस ट्रायंगल में मैं ये tan 60 लगा रहा हूँ। ये इंट्रोडक्टरी लाइंस एंड द नेम ऑफ ट्रायंगल आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो के क्वेश्चंस में जरूर मेंशन करना है। ठीक है, फिगर आप जरूर बनाएं। देखो फिगर हर बच्चे, इस बच्चे ने फिगर बना रखी है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं उसके नीचे से क्वेश्चन करते हैं, वो भी बात ठीक है, बट फिगर साइड में बना लो। इधर फिगर इधर बना ली, उसी के साइड में आपने देखो गिवन टू प्रूफ, प्रूफ कितने बढ़िया से इसने क्वेश्चन कर रखा है, सर्कल का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से। देखो इसने कर रखा है, गिवन लिखा, टू प्रूफ लिखा, प्रूफ लिखा, देन पूरा प्रूफ किया इसने लास्ट तक। तो देखो आप इसके आंसर शीट में देखना, इसने हर एक आंसर के बाद ना लाइन ड्रॉ कर रखी है, आप देखें, सी कितना बढ़िया इम्पैक्ट जा रहा है टीचर पे। ठीक है, देखो इस इम्पैक्ट के कोई आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन एक इंप्रेशन जा रहा है, आपकी स्मूथ चेकिंग होगी, और जब स्मूथ चेकिंग होगी समझ लो आपको ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा मार्क्स ही मिल रहे हैं। ठीक है, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज का जो ध्यान रखना है, काफी बच्चे गलत मिस्टेक कर देते हैं, लास्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे ये LHS RHS का क्वेश्चन होते हैं, आपके पेपर में भी आ रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, सपोज मैंने आपको बोला कि S1 प्लस S2 को प्रूफ करना है S3 के इक्वल, AP का क्वेश्चन है, या 2S3 के इक्वल, तो वो ना इसका फॉर्मूला डालेंगे प्लस इसका फॉर्मूला डालेंगे, इक्वल टू में पहले ही इक्वल टू लेकर सॉल्व कर डालते हैं। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है, मैं अगर टीचर हूंगा और मैं आपका पेपर चेक कर रहा हूँ ना, मैं आपको 1.5 नंबर या 2 नंबर मुश्किल से दे पाऊंगा, दया खा के, नहीं तो 0 बनता है वैसे, क्योंकि आपने पहले ही उसको लेट कर लिया कि इक्वल टू ले रहे हैं हम। ठीक है, बोर्ड में भी जो टीचर्स आपके चेक कर रहे होते हैं ना, वो आपको कोशिश कर रहे होते हैं कि आपको मार्क्स दे दे, तो वो भी बहुत ज्यादा दया खा के आपको 2 नंबर दे देते हैं, क्योंकि आपने मेथड बिल्कुल सही करा है, लेकिन जो आप करना चाह रहे हैं वो भी आपका सही चीज है, लेकिन आपने पहले ही क्यों मान लिया उसे। तो आपको बीच में लाइन बनाकर करना है पहली बात तो। यह देखो इस बच्चे ने अलग अलग किया है, तो आप LHS अलग, RHS अलग लेकर सॉल्व करेंगे, लास्ट में लिखेंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, आपको एक और चीज का ध्यान ये रखना है कि आपका जो आंसर आ रहा है वो, जैसे सपोज ये आपका आंसर आया, कहीं ले लेते हैं क्वेश्चन ये, तो आप इसको ना सर्कल में बना दें,
या बॉक्स में रख दें या इसे ब्लैक पेन से लिखें, ताकि एक इंप्रेशन पड़े टीचर पे कि अरे हाँ वाह क्या बढ़िया, मतलब बच्चे ने आंसर इस पेन से लिख रखा है, आंसर अलग से हाईलाइट कर रखा है, तो टीचर जल्दी से टिक मारे, टीचर को ढूंढना ना पड़े अलग से कि बच्चे ने आंसर कहाँ लिखा है। ठीक है, तो एक्चुअली ना बोर्ड की चेकिंग ऐसे ऐसे होती है, फिर टेक टेक टेक, अच्छा ये टेक, ये टेक, अच्छा ये स्टेप मिल गया, टीचर स्टेप ढूंढ रहे होते हैं, अच्छा ये स्टेप है, ये स्टेप है, टिक पे टिक लगते हैं, टिक पे टिक लगेंगे तो आपके लिए 40 और 40 लाना हो जाएगा बहुत आसान, है ना। तो हम क्यों कर रहे हैं प्रैक्टिस 40 और 40 लाने की, राइट। हमने पूरे साल बच्चों मेहनत करी है जस्ट और जस्ट 40 और 40 लाने की। टर्म 2 में, टर्म 1 में भी मेरे काफी स्टूडेंट्स 40 और 40 आए हैं। हमें यही करना है कि टर्म 2 को भी बहुत बेटर बनाना है और आइडेंटिटीज भी साथ में लिख कर आनी है, आइडेंटिटीज को गलत नहीं लिखना। फॉर्मूले जैसे कि डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। आपके 2 मार्क में एक क्वेश्चन आने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। और लक हुआ तो पहला क्वेश्चन वही होगा, क्वाड्रेटिक का ही सेट अलग ऊपर नीचे हो जाएगा मतलब। ठीक है, तो ये 100% आना है, जिसमें आपको फॉर्मूला लगाना होगा, फिर आपको चेक करना होगा कि वो कंडीशन दे देगा इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या इसके साथ चॉइस में आपको एक नॉर्मल सॉल्व का क्वेश्चन दे सकता है, सॉल्व करने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, फाइंड द रूट्स। सो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि आप फॉर्मूले जरूर मेंशन करें, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। कोई भी स्टूडेंट है, देखो सब बच्चे टॉपर तो नहीं होते ना, कहीं बच्चे होते हैं जो मेहनत करते हैं लेकिन वो 40 और 40 क्या, वो 40 और 30 भी नहीं ला पाते, 20 भी नहीं ला पाते हैं। बट हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें मिस्टेक्स नहीं करनी है। फॉर्मूले हैं जैसे डी का मैंने अभी फॉर्मूला बताया, अब मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला है। अब मीन का फॉर्मूला ही बच्चा अगर भूल गया तो क्वेश्चन तो 4 नंबर का 3 नंबर का आउट हो गया। तो हमें फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली हम वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, और आंसर लाइन जरूर मेंशन करनी है। लेट मी शो यू, देखो इस बच्चे ने इधर भी हेंस प्रूफ लिखा है, हर जगह इसने बहुत, देखो एक क्वेश्चन है अभी मैंने आपको बताया, इसने इंट्रोडक्शन भी लिखा है और लास्ट में देख रहे हो इसने एंडिंग लाइन भी लिखी है। वेरी 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 गुड। बच्चे यहीं पे इसी के आगे लिख देते हैं आंसर। 90% बच्चा ऐसे कर देता है, नहीं, 90% बच्चा क्या कर रहा है हमें वो नहीं देखना। ठीक है, हमें अलग दिखना है, अलग दिखाना है, जिससे हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिले भाई। ऑब्वियसली ये देखो इंप्रेशन पड़ रहा है ना। आगे चलते हैं। एक आपने इंग्लिश की प्रवर्ब होती है, आपने सुनी है, यू हैव टू बी ओड टू बी नंबर 1, ऐसा करके कुछ होता है। तो आपको अगर नंबर 1 बनना है तो आपको ओड बनना पड़ेगा, मतलब आपको बाकी बच्चों से कुछ हटकर करके दिखाना होगा, तभी तो आपको बोर्ड वाला कहेगा ना हाँ ये 40 और 40 डिजर्व करता है। ऐसे तो फिर इतने बच्चे मेहनत करते हैं हर साल, इतना बच्चे बोर्ड दे रहे हैं, फिर सभी के 40 आ जाते। कुछ तो अलग करना होगा ना। आंसर तो पूरा पेपर जब देखता है बच्चा, 14 क्वेश्चन आ रहे हैं टर्म 1 में, 14 क्वेश्चन सभी को आते हैं समझ लो, कुछ तो अलग दिखना चाहिए ना आपके पेपर में, टू गेट 40 एंड 40। ठीक है, देखो इसने, मैंने यहाँ पर डैश मारा, आज फुल मार्क्स दे दिया मैंने, बट एक इंप्रेशन की बात है ना। देखो इसने कैलकुलेशन राइट में करी, कितना अच्छा लग रहा है देखते हुए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। उसको वेरीफाई भी करना होगा, यहीं से देख पाएगा हाँ वेरीफाई हो रहा है, आंसर लाइन जरूर दिखती है। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स पे, क्वेश्चन नंबर। देखो आपकी बोर्ड की शीट आई है, सपोज ये यहाँ से देख लेते हैं, तो ना क्वेश्चन नंबर आपको 2 लाइंस की हेल्प से लिखना है। ये मेरी प्रो टिप रहती है। आप ऐसे करके लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 12, इधर लिखेंगे, इसने मिडल में लिखा है, मिडल में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा इधर लेफ्ट से ही लिखें, लेफ्ट वाले मार्जिन की साइड से, इधर ना लिखें। ठीक है, जहां पे मार्जिन बनाए क्वेश्चन नंबर 12, देन आपने क्वेश्चन 12 करा। ठीक है, देन आप अगला क्वेश्चन नंबर 2 करना चाह रहे हैं, 2 लाइंस की हेल्प लेंगे, यहाँ लिखे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देन आप अगला करने जा रहे हैं, यहाँ लिखे 2 लाइंस की हेल्प लेके क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद आप लाइन जरूर बनाए, लाइन आप लास्ट में भी बना सकते हैं। आपको पेपर 2 आवर्स मिल रहे हैं, आपको बैलेंस करना है कि आप 1.5 घंटे में पेपर कंप्लीट करके आधा घंटा रिवीजन को दें, और जो आपको प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, लाइन बनाना चाहते हैं, और आप कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसा कोई रूल सीबीएसई ने नहीं बोला कि सेक्शन वाइज करना है, लेकिन ये आपको रूल समझाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ तुषार सर के थ्रू कि आपको सेक्शन वाइज पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। एक्चुअली एक टीचर, आई एम अ टीचर ना, जब मैं भी पेपर चेक करता हूँ ना, तो मेरे को ना जो बच्चा सिस्टम में करके देता है ना, दिल करता है मजा आ गया, टिक टिक होते हैं। ठीक है, और कोई बच्चा है क्वेश्चन 12 पहले कर दिया, क्वेश्चन 5 पहले कर दिया, 6 कर दिया, देन 8 कर दिया, मतलब चेकिंग हो जाती है, बड़ा ना टाइम लगता है।
सो टीचर के पास ना बोर्ड में इतना टाइम नहीं है कि आपकी वो चेकिंग में टाइम लगाए, उनको बहुत सारी शीट चेक करनी है। तो आप सेक्शन वाइज चेक पेपर करें। आपका सेक्शन ए है, सेक्शन बी आ रहा है, सेक्शन सी आ रहा है। ठीक है, सेक्शन ए में आपके 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, देन आपके 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, देन आपके 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 4 4। ठीक है, तो आप सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में ऊपर नीचे कर लो, चलो इतना मैं मानता हूँ, हाँ बच्चे होते हैं नहीं कर पाते सीएल वाइज में, उसमें कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज सीएल वाइज करो, बेस्ट, उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। नहीं तो सेक्शन वाइज ए चूज कर लिया ना आपने, तो सेक्शन ए की हेडिंग डालनी है, ऑब्वियसली ऊपर हेडिंग डालें जहां आप सेक्शन ए चूज कर रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन 1 करें, क्वेश्चन 2 करें, चलो क्वेश्चन 5 कर लिया, मतलब सेक्शन के अंदर आप ऊपर नीचे कर ले चलेगा। देन सेक्शन ए जहां खत्म हो गया ना, उधर 2 लाइनें डाल दें, आप सेक्शन बी चालू करें या सेक्शन सी, जो भी आपको चूज करना है, जो आपको लग रहा है इजी है, जो आप पहले प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, सो मेरे लिए मैं यही आपको टिप्स देना चाहूंगा कि आपको सेक्शन वाइज करना है। ठीक है, देन आपको राइट रफ वर्क जो करना है राइट पर ही करना है, मार्जिन जरूर बनाना है। ठीक है, सेक्शन वाइज पेपर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 लाइंस में लिखें, जैसे मैंने बताया बड़ा बड़ा 2 लाइनों, कई बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, देखो Q1, देखो सब चीजें सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, कई बच्चे खाली ऐसे लिखते हैं क्वेश्चन 1, कहीं लिखते हैं सोल्व 1, सब बढ़िया है, मैंने कहा ना कुछ गलत नहीं है, बट यू हैव टू बी टू बी नंबर 1। आप सर्च करें गूगल पे, प्रोवर्ब है इंग्लिश। ठीक है, तो आप ऐसे लिखें 2 लाइन्स लिखते हैं। ठीक है, एंड हो सके तो आप जरूर ब्लैक पेन से आंसर लाइन लिखें, या आंसर लाइन को आप प्लीज अगर ब्लू पेन से भी लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन कर दें या उसको बॉक्स में रखें पेंसिल से। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है, लास्ट पेज के ना लास्ट पे नहीं लिखना। आपको मैं दिखाता हूँ बच्चे ने क्या गलती करी है, देखो यहाँ पर, इसने यहाँ पे भी लिखे, देखो बोर्ड में बड़ी सारी आंसर शीट्स होती है, नीचे के पेज फट जाते हैं कभी कभी, तो देखो ये चोरी है, 2 लाइनें छोड़ दो ना, लास्ट में लिखना ही क्यों है, अगले पेज पर लिख लो, पेज कम थोड़ा होते हैं, इतनी सारी शीट्स आती हैं बोर्ड में। देखो इसने गलती कर रखी है, आप देखेंगे ना काफी शीट्स में इसने इस बच्चे ने गलती करी है। देखो लास्ट में लिख देते हैं, लास्ट में मत लिखो, अगले पेज देखो x इक्वल टू, कितना नीचे तक ये शीट खत्म, यहाँ पे खत्म हो रही है, अरे जरूरी है यहाँ 2 लाइनें छोड़ दो ना, क्या जा रहा है, अगले पेज पे कर। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखना है। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर करके आना है, बहुत इजी पेपर आने वाला है, क्योंकि हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है। पेपर तो उनको डिफिकल्ट लगता है ना जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं कर रखी हो, हमने इतने सारे टेस्ट दिए हैं, इतने सारे हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करे हैं, इतने सारे हमने पूरी हमारी जो हमारी असाइनमेंट बुकलेट है हमने पूरी कंप्लीट कर दी है, और हमने मल्टीपल बार क्वेश्चंस को रिपीट भी किया है, एनसीईआरटी भी हमारे टिप पे है। अभी भी आपको मैं कोई क्वेश्चन दे दूं तो आप ऑन द स्पॉट मुझे 1 मिनट में करके दिखा देंगे मेरे स्टूडेंट्स। सो आपको ध्यान रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, वी बिलीव इन योरसेल्फ बिकॉज आई बिलीव इन योरसेल्फ, सो यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड योर गॉड ऑब्वियसली। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।